वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके। आज के इस सेशन में हम आदित्य L1 जो कि इसरो का एक मिशन है जो सूरज के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके हम स्टैटिक जीके से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही करंट अफेयर वर्तमान में यह न्यूज़ में क्यों है यह हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आदित्य L1 यह मिशन चर्चा में क्यों है। हाल ही में इस मिशन के लिए यानी कि आदित्य L1 इस मिशन के लिए समर्थन केंद्र बनाया गया है, जिसके लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेज यानी कि एरीज को चुना गया है और इस मिशन की शुरुआत सन 2022 में की जानी है। एरीज एक संस्था है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके अंतर्गत दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत कार्य करता है और एरिस नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। यह बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आदित्य L1 इस मिशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं आदित्य यह सूर्य का ही एक पर्यायवाची है। ठीक है, तो आदित्य इस नाम से हम समझ सकते हैं कि यह इस मिशन का उद्देश्य सूरज का अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं इस L1 के बारे में। तो L1 का मतलब है लैग्रेंज बिंदु। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है मैं आपको इसी क्रम में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन क्यों भेजा जा रहा है, सूरज के अध्ययन को करने के लिए भेजा जा रहा है और इस तरह का यह भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है, पहली चीज। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई है और इसे लॉन्च कब किया जाएगा, 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इससे जुड़ी अन्य जानकारी के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि यह 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में यह प्रक्षेपित किया जाना है, जिसके लिए हम PSLV XL इस प्रक्षेपण यान का, इस रॉकेट का हम उपयोग करेंगे। रॉकेट का नाम क्या है, ये जो PSLV XL है यह रॉकेट का नाम है जिससे इस मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह मिशन में एक पेलोड जाएगा जो कि लगभग 400 केजी के आसपास का होगा। पेलोड क्या होगा, 400 केजी के आसपास का होगा और यह स्थापित होगा L1 लैग्रेंज बिंदु के समीप में। ठीक है दोस्तों, जो कि और इस L1 बिंदु की जो दूरी है पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, तो अब इस L1 बिंदु की खासियत क्या है कि हम इस मिशन को इस लैग्रेंज 1 बिंदु पर ही क्यों भेज रहे हैं। तो इस तरह के सूरज और पृथ्वी के बीच में अगर मान लेते हैं कि यह सन है और ये जो है आपका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूरज और अर्थ के बीच में कुल 5 बिंदु हैं जिन्हें कि L1, L2, L3 और L5 नाम से जाना जाता है। इन्हीं को हम लैग्रेंज बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इन बिंदु की प्रॉपर्टीज ये होती है कि इन बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह 0 हो जाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पिंड हैं एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, सन का गुरुत्वाकर्षण फोर्स और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण पावर जो है वो इस लैग्रेंज बिंदु पर क्या हो जाता है, समान हो जाता है, अर्थात ये कैंसिल हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि इस लैग्रेंज बिंदु पर L1, L2, L3, L4 और L5 है ना, टोटल कितने हैं, टोटल L5, टोटल 5 लैग्रेंज बिंदु है। तो इस L1 या इस लैग्रेंज बिंदु पर क्या होता है कि जब हम किसी पेलोड को या किसी चीज को, किसी पिंड को यदि हम स्थापित करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने के कारण वह क्या करता है कि वह इस सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करता है। अर्थात कि वह ना तो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से प्रभावित होगा और ना ही वह सूरज के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से प्रभावित होगा, बल्कि अर्थ और सन के यानी कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बैलेंसिंग के कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ साथ ये चक्कर लगा रहा होता है। इसी कारण से हम इस मिशन को आदित्य L1 को हम L1 पर यानी कि लैग्रेंज 1 बिंदु के निकट स्थापित कर रहे हैं ताकि यह स्टेबल रहे, ताकि हमारा पेलोड कैसा रहे, स्टेबल रहे अपनी जगह पर और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस मिशन के अंतर्गत यह क्या करेगा, पेलोड में जो इक्विपमेंट हम भेज रहे हैं यह सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, यह सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। यह सौर उत्सर्जन, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CME
इन सारे पैरामीटर्स का यह अध्ययन करेगा। इसमें जो है टोटल 7 पेलोड यानी कि 7 उपकरण जो है भेजे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस तरह का पहला वैज्ञानिक अभियान है ना। इस स्लाइड से आप ये बात याद रखेंगे, पहला वैज्ञानिक अभियान है, 2015 से शुरू हुआ, 2022 में इसे प्रक्षेपित किया जाना है। 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। PSLV XL से यह भेजा जाएगा और यह लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया जा रहा है। तो इस स्लाइड से आप जो है इतनी बातें आप याद रखेंगे। सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करना, यानी कि सूरज की क्या करेगा, फोटो लेगा 24 घंटे, उस पर ध्यान रखेगा, है ना, कि किस तरह की घटना है सूरज के आसपास या सूर्य के अंदर घटित हो रही है। इन सब बातों का यह अध्ययन करेगा और डेटा कहाँ करेगा, डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। तो इस तरह से हमने आदित्य L1 मिशन के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब इस मिशन को स्थापित करने में चुनौतियां क्या क्या आती है, हम इस बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। कितनी है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। और 1.5 मिलियन हम कहाँ भेज रहे हैं, हम इसे भेज रहे हैं, इस मिशन को लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर पर, कितने दूर पर, 15 लाख किलोमीटर पर कहीं L1 बिंदु यहाँ पर है, इसके आसपास ये मिशन भेजा जा रहा है। अब किसी इक्विपमेंट को 15 लाख किलोमीटर दूर भेजना और उसे अर्थ पर बैठे बैठे उसे कंट्रोल करना, है ना, उसे ऑपरेट करना, ऑब्वियस सी बात है कि एक चुनौती की तरह ही है। दूसरी बात, पहली बात, दूरी इसमें एक चुनौती की एक अहम कड़ी है ना, कि दूरी का अधिक होना। दूसरा है कि सूर्य से निकलने वाली, सूर्य से क्या निकलेगी, सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स, यानी कि सूर्य से निकलने वाला अधिक तापमान का तूफान। तो यह भी एक दूसरी चुनौती होगी, यह आपके इक्विपमेंट की वर्किंग को प्रभावित कर सकती है। दूसरी बात, तीसरी बात यह हो सकता है कि जो इतने दूर इतने बिंदु होने के कारण यह अपनी क्या बोलना चाहिए, परिक्रमण पथ पर यह, है ना, जिस पथ पर यह घूम रहा है, जिस रास्ते पर यह घूम रहा है, सूर्य के चक्कर काटेगा, उस पर यह स्थिर हो या ना हो, उसे इस पथ पर स्थिर रखना, यह भी एक चुनौती के रूप में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सूरज के अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है, तो जैसा कि सन पृथ्वीवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि सूरज ना हो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचे, क्या ना पहुंचे, सनलाइट, तो हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पहली चीज, इसलिए सूरज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूरज हमारे लिए और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है, जिस कारण से पृथ्वी का मौसम और वातावरण जो कि स्टेबल होना बहुत जरूरी है। यदि यह स्टेबल नहीं होगा तो भी क्या जीवन संभव हो पाएगा, तो भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो मौसम और वातावरण के अध्ययन के लिए सूरज की जो घटनाओं है, सूरज का जो बिहेवियर है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वातावरण और मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए हम यह मिशन भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है इस स्लाइड में दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सूरज के अध्ययन के लिए और कौन कौन से देशों ने अपने मिशन भेजे हैं। क्या भारत पहला ऐसा देश है, तो भारत ऐसा पहला देश नहीं है। सूरज के अध्ययन के लिए पहले ही जापान के द्वारा EUVST इस नाम से यह मिशन भेजा जा चुका है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, लिखा हुआ है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोपिक टेलीस्कोप एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, ये जापान के द्वारा भेजे गए मिशन का नाम है। नासा के द्वारा भी EZEI, ये EZEI नहीं, EZIE है ना, इलेक्ट्रोजेट जीमेन इमेजिंग एक्सप्लोरर, इस नाम से जो मिशन है यह नासा के द्वारा भेजा गया है। नासा के द्वारा एक अन्य मिशन भेजा गया था जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब। यह प्रोब क्या होता है, प्रोब का मीनिंग होता है कि यह एक, इसमें प्रोब में एक होता है कैमरा और दूसरा होता है सेंसर्स, है ना। कैमरे का काम क्या होता है कि सूरज की जो घटनाएं होती है, जो भी इमेज घटित हो रही है सूरज के अंदर घटनाएं, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, तूफान आ रहा है ना, कब तापमान बढ़ रहा है, कब घट रहा है, तो इस प्रकार की घटनाओं को इस कैमरे और सेंसर के माध्यम से कवर किया जाता है और डेटा जो है पृथ्वी पर भेजा जाता है। यही काम होता है प्रोब का। जर्मनी ने भी एक मिशन जो है नासा के साथ मिलकर भेजा था, जिसका नाम था हेलियस सेकेंड। तो ये जो जानकारी आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन का जो टॉपिक था आदित्य 11 यह समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें
नॉलेजेबल लगा हो, कुछ नया आपको जानने को मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस को भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।